हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारी ये मदर ऑफ पेडागोजी सीरीज चल रही है। ये बुक हमारे टॉपर स्टडीज पब्लिकेशन की है, जिसको रिकमेंड प्रतीक मलिक सर भी करते हैं। ठीक है, इसमें 8000 क्वेश्चन हैं, 2016, 2019, 2022 सबके पीवाईक्यू हैं, एनएस बेस्ड एमसीक्यूज हैं। पहले हमने सैम्पल पीडीएफ जो है आपके पास, ये बाइलिंगुअल होगी, लेकिन जब बुक्स आप लोगे तो आप बुक हमारे दो ही मीडियम में, या तो इंग्लिश मीडियम या तो हिंदी मीडियम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में सिर्फ इंग्लिश में कंटेंट होगा, हिंदी मीडियम में सिर्फ हिंदी में कंटेंट होगा। तो आप अमेजोन से ले सकते हो, अमेजोन पे अवेलेबल है। अभी देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोलसेंस। एडोलसेंस में भी सारे चेंजेस, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, कॉग्निटिव चेंजेस हो। इसके अलावा जो भी चैलेंजेस एडोलसेंस को आते हैं और टीचर का क्या रोल होता है एडोलसेंट के डेवलपमेंट में, ये हमारा मेन टॉपिक है और इसके बेस पे हम सारे पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि रफ एंड टम्बल प्ले इन्वॉल्व्स। रफ एंड टम्बल प्ले में क्या क्या आता है? रेसलिंग, हिटिंग और चेजिंग। तो देखो, रफ एंड टम्बल प्ले क्या होता है? जिसमें सारी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जैसे फाइटिंग वगैरह होती है, लेकिन ये सब प्लेफुल होता है। ठीक है, इसमें मतलब सच में लड़ाई नहीं करनी है, बस वो खेलने के लिए है। तो इसमें रेसलिंग, टिकलिंग, चेजिंग, हिटिंग, ये सब आता है। ठीक है, तो रेसलिंग, हिटिंग, चेजिंग और एक टिकलिंग, मतलब वो गुदगुदी करना, ये चारों इसमें आते हैं। तो 1, 2 एंड 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स मैच्योरेशन। तो एडोलसेंस के फिजिकल डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो मैच्योरेशन बताएगा। तो पहला है, द प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ जेंडर। ये तो सही है। फिजिकल चेंजेस इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड्स एडोलसेंट ग्रोथ स्पट। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन्वॉल्व्स। जो ग्रोथ स्पर्ट आता है उसका क्या मतलब होता है, मतलब क्या क्या उसके अंदर आता है? तो पहला लिखा है रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, तो एकदम से हाइट वेट बढ़ता है। दूसरा लिखा है चेंज इन इंटरनल ऑर्गेन साइज, जो आंतरिक मतलब अंदर वाले जो ऑर्गेन्स होते हैं उनका साइज में चेंज आता है। तो दोनों ही सही है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से चेंज आता है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वैनिशिंग एडोलसेंट। वैनिशिंग एडोलसेंट इज द वर्क ऑफ। ये वैनिशिंग एडोलसेंट किसकी बुक है? तो देखो, वैनिशिंग एडोलसेंट थी ये एडगर जेड फ्रेडेनबर्ग, ये इसकी बुक है। ठीक है, ये बुक का नाम है। अब इस बुक में क्या होता है, इसमें ना अमेरिकन सोसाइटी के बारे में बात हो रही है कि अमेरिकन सोसाइटी कैसे एडोलसेंट्स को ट्रीट करती है। ठीक है, वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम कैसा है, कैसे वहाँ पे काम होता है, तो उसके बारे में ये चीज़ है। तो ये एडगर जेड फ्रेडेनबर्ग की बुक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो पहला, फिजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड टू अफेक्ट सोशल डेवलपमेंट। तो ये तो सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि जैसे कोई कुछ बच्चे होते हैं ना जो अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, फिर उनका सोशल स्टेटस थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा है मोटिवेशन टू स्टे स्लिम एंड लुक अट्रैक्टिव सेम्स टू बी द मेजर कंसर्न ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। हाँ, उस उम्र में लड़कियों को रहता है कि पतले रखें, मतलब पतले रहें, अट्रैक्टिव दिखें। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंसर्न विद बॉडी इमेज दैट इज हाउ वन लुक्स बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। कि हम कैसे दिख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब होता है ये? एडोलसेंस में, ओल्ड एज में? देखो, ओल्ड एज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एडोलसेंट में ज्यादा होता है, तो ओनली 1 आ जाएगा, ऑप्शन डी, ओनली 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु इज डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलसेंस। तो देखो, इसका आंसर तो आएगा जी, स्टैनली हॉल। इन्होंने एडोलसेंस को क्या बोला था? इन्होंने बोला था इट इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। लिखेंगे पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एडोलसेंस इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी हैज बीन एग्जामिन्ड बाय मैनी साइकोलॉजिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी से इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो इसमें जो ये है ना, ग्लेन एल्डर, ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है लाइफ कोर्स थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रोथ स्पॉट। ग्रोथ स्पॉट से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन गर्ल्स ग्रोथ स्पॉट इज completed at approx 17 to 19 years of age. In boys growth spurt begins at approximately 10-12 years of age. तो देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है,
गर्ल्स की जो ग्रोथ स्पॉट होती है वो 10-12 पे स्टार्ट होती है फॉर गर्ल्स, ठीक है। पीक जाता है 13-14 पे, ठीक है। 16 से 18 या 17 से 19 पे एंड हो जाता है। लेकिन बॉयज के लिए 1-2 साल लेट चलता है, तो बॉयज के लिए होगा 12 से 14 पे स्टार्टिंग। तो जो ये लिखा ना ग्रोथ स्पॉट बॉयज की 10-12 में होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ओनली वन आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग कट लोइंस की फील्ड थ्योरी इन एडोलसेंस। देखो एडोलसेंस पे जो कट लोइंस की फील्ड थ्योरी है उससे रिलेटेड है। एन एडोलसेंट इज अ मार्जिनल पर्सन बिटवीन टू वर्ल्ड्स, सही है। दूसरा है अ पर्सन्स बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ द पर्सन्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। दोनों स्टेटमेंट सही है कि एक आदमी का बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, और दूसरा कि वो एक मार्जिनल पर्सन होता है बिटवीन टू वर्ल्ड्स। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 आ जाएगा। और यहाँ पे जो मार्जिनल पर्सन है ना, इसका मतलब ये होता है कि देखो, एक होता है चाइल्ड ग्रुप, ठीक है, कि बच्चे हैं। एक होता है एडल्ट ग्रुप, कि ये बड़े हो गए, ठीक है। इन दो अलग ग्रुप में एक आदमी होता है जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंट, ठीक है। तो ये मार्जिनल पर्सन है, ना तो ये पूरी तरीके से बच्चा है ना पूरी तरीके से अभी आदमी हुआ है, ठीक है, एडल्ट हुआ है, तो इसलिए इसको मार्जिनल पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट विद फोरक्लोज्ड आइडेंटिटी इज करेक्ट। फोरक्लोज्ड आइडेंटिटी वाले एडोलसेंट के बारे में कौन सा सही है। तो देखो जो ये है ना आइडेंटिटी फोरक्लोजर, इसका मतलब होता है कि एक आदमी ने, मतलब एक बच्चे ने अपनी आइडेंटिटी पहले डिसाइड कर ली कि मैं ये बनूंगा या मैं ये करूंगा, बिना किसी एक्सप्लोरेशन के, कोई एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है। जैसे होता है ना कि बच्चे 10th में आते कि हाँ मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, बाकी ऑप्शंस देखते ही नहीं और सिर्फ एक आइडेंटिटी पे मतलब पहले बता दे कि मैं ये करूंगा, तो वो होते हैं फोरक्लोजर आइडेंटिटी वाले। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, मेक कमिटमेंट एंड अडॉप्ट देयर पेरेंट्स या अदर सोसाइटल ऑथोरिटी व्यू पॉइंट्स। या तो अपने पेरेंट्स के हिसाब से बन जाता है कुछ भी, या सोसाइटी में जो अंकल ने चाचा ने कह दिया वो बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन द मेन टास्क ऑफ एडोलसेंट इज टू फॉर्म अ। तो देखो ये कह रहा है कि एरिक एरिक्सन के हिसाब से एडोलसेंट का मेन काम क्या होता है। एडोलसेंट का मेन जो काम होता है वो होता है या तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, अपनी आइडेंटिटी को अचीव करना है, ठीक है। तो देखो मैरिटोरियम नहीं है, डिफ्यूजन नहीं है, सुपर ईगो आइडेंटिटी नहीं है, आंसर आ जाएगा हमारा कोहेरेंट आइडेंटिटी, सुसंगत पहचान अपनी बनानी है एक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑटोनॉमी व्हाट इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस एंड शेम एंड डाउट क्या है। इट इज द एरिक्सन्स फर्स्ट स्टेज इन साइको सोशल डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज तो नहीं है, ये तो सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज तो हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट मिसट्रस्ट, ठीक है। सेकंड है हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ये होती है टोडलरहुड में, जब बच्चा थोड़ा बहुत चलना सीख गया है, मतलब 1.5 साल के आसपास, तो 1.5 से 3 साल का जो बच्चा होता है उसके लिए होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, सेकंड स्टेज होती है, फर्स्ट नहीं होती। इन दिस चिल्ड्रन अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल बाय अदर्स। तो हाँ ठीक है कि मैं खुद करूंगा या दूसरों से करवाना है, तो इसके बीच में वो एक बैलेंस बनाता है, इंडिपेंडेंस देखते हैं अपनी, ठीक है। तो ओनली 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ प्यूबर्टी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो प्यूबर्टी है उसका स्टार्टिंग और वो कैसे प्रोग्रेस करेगी, ये बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। इनमें से वो फैक्टर कौन सा नहीं है। पहला है चेयरफुल लाइफ इवेंट, अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो देखो ये कोई फैक्टर नहीं है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर ये थोड़ा अच्छा है तो जो हमारा न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, जो बीमारी से बचाव होगा वो दोनों अच्छे से हो पाएगा। अगर ये दोनों अच्छे से हो पा रहा है तो प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी। तो प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक इलनेस अगर नहीं होगी तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड डाइट, तो ये भी है। देखो ये तीनों फैक्टर है, बस चेयरफुल लाइफ इवेंट नहीं है, तो हमसे नोट पूछा था, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा चेयरफुल लाइफ इवेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू थ्योरिस्ट बेकन एडोलसेंट इज कम्प्लीटली, एडोलसेंट क्या है। तो बेकन के हिसाब से एडोलसेंट क्या है, ये एक सोशल फेनोमेनन होता है, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जेम्स मार्सी एलेबोरेटिंग ऑन एरिक्सन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द आइडेंटिटी दैट एडोलसेंट मेड अप। एडोलसेंट इनमें से कौन सा को अडोप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पूछे कि एडोलसेंट इनमें से किसको अडोप्ट नहीं करेगा। तो
पहला है हमारा देखो आइडेंटिटी क्राइसिस, दूसरा आइडेंटिटी मोरेटोरियम, तीसरा आइडेंटिटी डिवीजन और आइडेंटिटी फोरक्लोजर। तो देखो इसमें से ना जो जेम्स मार्से के 4 स्टेटस थे वो थे डिफ्यूजन, फोरक्लोजर, मोरेटोरियम और अचीवमेंट। आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं था उसमें, ठीक है। ऑप्शन ए आइडेंटिटी क्राइसिस उसमें नहीं था, ना वो किसी का नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मोटर डेवलपमेंट मतलब फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो फिजिकल एंड्योरेंस इंक्रीजेज सब्सिक्वेंटली इन लेटर एडोलसेंस। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे एडोलसेंट आगे बढ़ता है फिजिकल एंड्योरेंस भी बढ़ता है, तो स्टेटमेंट सही है। स्केलेटल ग्रोथ डज नॉट अकर प्राइमरीली ड्यू टू एडोलसेंट पीरियड। तो अब देखो स्केलेटल ग्रोथ मतलब क्या, जो हमारी बोन्स है उनकी लेंथ नहीं बढ़ रही है। बोन्स मतलब जैसे थाई की बोन होती है उसकी लेंथ बढ़ती है तो हमारे पैर लंबे होने चले जाते हैं, तो हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ती है तो हमारी स्केलेटल की ग्रोथ होती है, लेकिन ये कह रहा है डज नॉट अकर, कि ये कह रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली वन आएगा, तो ऑप्शन बी, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंट के बारे में इनमें से कौन सा सही है ये पूछा है। तो देखो इट इज अ पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, सही लिखा है, ये तो सही बात है। दूसरा, इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड दैट इन्वॉल्व्स ओनली बायोलॉजिकल चेंज। ओनली बायोलॉजिकल चेंज नहीं होता है, कॉग्निटिव चेंज, सोशल चेंज, इमोशनल चेंज सब कुछ होता है। ओनली बायोलॉजिकल चेंज नहीं लिखा होना चाहता, इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड तक सही था। ओनली बायोलॉजिकल चेंज लिख के गलत कर दिया है, तो ओनली वन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एन एडोलसेंट बॉडीज इमेज हैज बीन फाउंड टू बी क्लोजली रिलेटेड टू डिसऑर्डर्ड ईटिंग एंड न्यूट्रिशनल और डिसऑर्डर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशियस डिसऑर्डर इज फाउंड इन एडोलसेंट। तो एडोलसेंट में कौन से ईटिंग डिसऑर्डर या न्यूट्रिशियस डिसऑर्डर आते हैं ये पूछे। तो देखो उनमें ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा और दूसरा होता है ओबेसिटी। ये दोनों ही आते हैं, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, इसमें ना मतलब बहुत सारा एक साथ खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, और उसके बाद उल्टी कर देते हैं ताकि फैट ना बढ़े, मतलब बॉडी मोटी ना हो। दूसरे ओबेसिटी, जब हमारी डाइटरी हैबिट्स ही खराब होती है, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस हमारे खराब होते हैं, तब ओबेसिटी मतलब पेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोनों ही होंगे, तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्यूबर्टी व्हाट इज सेक्युलर ट्रेंड। प्यूबर्टी के कंटेक्स्ट में सेक्युलर ट्रेंड क्या है। तो देखो सेक्युलर ट्रेंड का मतलब ये होता है एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है जो कि बहुत सारी जनरेशन में हमने ऑब्जर्व किया है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना अपनी हाइट पे बढ़ जाता है, मतलब जो उसकी एडल्ट हाइट होती है ना उस पे पहुंच जाता है, और जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है वो थोड़ा जल्दी आ जाती है, ठीक है। और वो हर साल में हर जनरेशन के साथ ये क्या हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी आता जा रहा है। मतलब एक तरीके से जो प्यूबर्टी आ रही है ना, वो जैसे पहले किसी को अगर 15 साल में आ रही थी, फिर वो धीरे धीरे 14 में आने लगी, फिर अब 13, 12, 10, ऐसे अब प्यूबर्टी थोड़ा थोड़ा जल्दी आने लग रही है। इसको हम बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है, ट्रेंड दैट कैन बी सीन ओनली बाय ऑब्जर्विंग सिंगल जनरेशन, एक जनरेशन को देख के तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल जनरेशन हमें कंपेयर करनी पड़ेगी, ये तो गलत है। द ट्रेंड टुवर्ड्स अर्लियर अटेनमेंट ऑफ एडल्ट हाइट एंड सेक्सुअल मेच्योरिटी, ये सही है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एडोलसेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आर रिपोर्टेड टू बी जनरली हेल्दियर देन द प्रीवियस जनरेशन। तो ये कह रहे हैं पहले जनरेशन से बाद की जनरेशन के जो एडोलसेंट है वो हेल्दियर हो रहे हैं, तो हेल्दी हो रहा है इसलिए प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि द हायर रिस्क बिहेवियर ऑब्जर्व एमंग एडोलसेंट में हैव लिंगरिंग नेगेटिव कंसिक्वेंस। तो हाँ ठीक है, जो हाई रिस्क बिहेवियर होता है उसकी वजह से नेगेटिव कंसिक्वेंस भी होते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है इन लेटर लाइफ, हाँ सही है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं एडोलसेंट में से जाके लेटर लाइफ में आते हैं तब क्या होता है, नेगेटिव कंसिक्वेंस बढ़ जाते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट से बहुत 1 एंड 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वर्किंग ग्रुप ऑन एडोलसेंट एंड यूथ डेवलपमेंट फॉर 12th 5 ईयर प्लान, 2012 से 2017 वाला जो 12वां 5 ईयर प्लान आया था, परपोज विच एज ग्रुप टू बी कैटेगराइज्ड एज एडोलसेंट, उन्होंने किस एज ग्रुप को बोला था, तो उन्होंने बोला था 10 to 19 ईयर्स वालों को, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड एक्सप्रेशन प्रेजेंट्स चैलेंजेस टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एडोलसेंट, इनमें से कौन सा है। तो देखो साइबर बुलिंग होता है, ठीक है, ऑनलाइन हैरेसमेंट फुटप्रिंट या डिजिटल फुटप्रिंट, तो ये भी होता है, ठीक है, दोनों चैलेंजेस हैं। फेसबुक डिप्रेशन, ये भी चैलेंज है। तो ये सारे ही क्या है, डिजिटल एज के चैलेंजेस है। डिजिटल मतलब जो अभी आजकल ऑनलाइन वाला चल रहा है ना, ई वाला मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला जो चल रहा है वो सब इसी में आ जाता है, तो 1, 2, 3 तीनों आ जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडोलसेंट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्ट। एडोलसेंट के कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा सही है, ये पूछा है। तो देखो, पहला, एडोलसेंट कंसिडर मेनी पॉसिबल वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एडोलसेंट बहुत सारे सॉल्यूशन के क्या देखता है, तरीके देखता है। तो बहुत सारे मल्टीपल हाइपोथेसिस देखता है वो, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करने लग जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट, एडोलसेंट डेवलप एन एगोसेंट्रिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ एन इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल। तो ये तो होता ही है, तो दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड एडोलसेंट एज अ पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड किसने बोला एडोलसेंट को? तो देखो, इसको बोला था एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने ही ये टर्म दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द ओवरवेट एडोलसेंट आर एट ए ग्रेटर रिस्क फॉर। जो थोड़े मतलब जिनका वेट ज़्यादा होता है हाइट के कंपैरिजन में एडोलसेंट में, वो डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन किस बीमारी के लिए ज़्यादा ग्रेटर रिस्क पे रहते हैं? तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों पे ही रहेंगे, बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन व्हाट एज ग्रोथ स्पर्ट बिगिंस इन बॉयज। तो बॉयज में कभी स्टार्ट होगी? 12 से 14 साल पे। 10 से 12 में गर्ल्स और 12 से 14 में बॉयज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू लार्सन द मॉडर्न एडोलसेंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सही है, डिलेड एडल्टहुड दोनों सही है। देखो, लार्सन ये कहते हैं कि अब जो मॉडर्न एडोलसेंट आ रहे हैं, अब वो क्या पढ़ते ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे हाई स्कूल करा, उसके बाद कॉलेज करा, फिर उसके बाद कोई पीजी करता है, कोई पीएचडी करता है। ठीक है, वो पढ़ते ही रह जाते हैं, तो एक्सटेंडेड स्कूलिंग है। जब तक स्कूलिंग चल रही है तब तक वो काम नहीं करते। काम नहीं करते मतलब अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, तो जो एडल्टहुड की जो वर्क टास्क है, उनके जो काम है, वो सब वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस उनकी बनी रहती है पेरेंट्स पे, तो एडल्टहुड डिले होता है और स्कूलिंग एक्सटेंड होती है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कैन हेल्प चिल्ड्रन एंड एडल्ट ओवरकम स्ट्रेस एंड कंट्रीब्यूट टू रेजिलियंस। तो कौन सा प्रोटेक्टिव फैक्टर है जो बच्चे में स्ट्रेस को कम करते हैं और रेजिलियंस को बढ़ाते हैं? तो गुड फैमिली रिलेशनशिप, ये तो होगा, प्रोटेक्टिव फैक्टर है। और दूसरा है कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग, ये भी सही है। जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर होगी, उतना जल्दी वो क्या स्ट्रेस को कम कर सकता है अपने। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कोग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन एडोलसेंट। तो पहले, गेन इन कोग्निटिव एबिलिटीज आर ट्रेमेंडस बिटवीन द एज ऑफ 8 to 12। ये कह रहे हैं मतलब जो ये एज है 8 to 12, इसमें कोग्निटिव डेवलपमेंट वो बहुत जल्दी जल्दी और ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। तो देखो, 8 to 12 की एज होती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री एडोलसेंस बोल सकते हैं इसमें। इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस तो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसके बाद आती है। ठीक है, 12 से 18 में आती है। तो जो ये स्टेटमेंट है, ये पीक गेन कर लेता है एडोलसेंस से पहले। ठीक है, और इसने पूछा था डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द कॉग्निटिव स्ट्रेटजी बाय विच ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो देखो, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहले वाले में हल्की सी कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है एडोलसेंट के बारे में, और ये कह रहा है गेन इन कॉग्निटिव एबिलिटीज आर ट्रेमेंडस बिटवीन द एज ऑफ 8 to 12। अब 12 के बाद तो एडोलसेंट स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 10 to 12 अगर बॉयज़ वाला एज मान ले, तो ये थोड़ा वेग स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आंसर के हिसाब से जाएं, तो आंसर की आती है ओनली 2। ठीक है, जो डी ट्रिपल एस ने आंसर दिया था वो आता है ओनली 2, तो हम डी ट्रिपल एस के आंसर के हिसाब से ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग एडोलसेंस। अब एडोलसेंस में जो फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी वाले चेंजेस होते हैं, उनके बारे में पूछा है। These changes are triggered by the hypothalamus and endocrine glands। ये तो सही है। इसको हम बोलते हैं एच पी एक्सिस, मतलब जो प्यूबर्टी होती है ना, उसको हम बोलते हैं एच पी एक्सिस से वो स्टार्ट होती है। एच पी एक्सिस मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल। ठीक है, हाइपोथैलेमस सिग्नल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, और जिसकी वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमारी, वो हॉर्मोन्स रिलीज करती है। दूसरा, राइज इन हार्मोनल लेवल इज फाउंड एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्ने। उसकी वजह से जो मुंह पे दाग धब्बे हो जाते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, प्यूबर्टी रेफर्स टू फिजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ एडोलसेंस या चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में नहीं, अर्ली पार्ट ऑफ एडोलसेंस में करता है, तो ओनली 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द एडोलसेंट्स
एंड्स बिटवीन द एजेस ऑफ एडोलसेंट की जो एज होती है वो किसके बीच में रहती है? 18 से 21, 21 से 25, 16 से 18 या 10 से 12। तो देखो जब वो खत्म होते हैं वो होते हैं 18 से 21 की एज में। ठीक है, 18 से 21। नेक्स्ट है द एडोलसेंट सोसाइटी, सेमिनल वर्क ऑफ जेम्स कोलमैन स्पीक ऑफ। एडोलसेंट सोसाइटी जो वर्क है वो किस बारे में बात होती है? तो देखो उसमें, देखो जेम्स कोलमैन ने जो काम करा था ना, ठीक है, उसमें उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है, मतलब काम कराना होता है, जैसे इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें काम करते हैं तो एडल्ट लोग काम करते हैं। जो एडोलसेंट हैं वो क्या है, स्कूल में वो अपनी अलग सोसाइटी बना लेते हैं, एडोलसेंट सोसाइटीज जिनको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें वो डिसाइड करते हैं कि क्या वैल्यूज होगी, क्या नॉर्म्स होगी, क्या लैंग्वेज होगी। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे लोग क्या होता है उनमें, एडोलसेंट में जो एकेडमिक्स होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई, उससे ज़्यादा वो क्या किस चीज़ पे फोकस करते हैं? पॉपुलैरिटी पे, स्पोर्ट्स पे, टिकटॉक पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कौन ज़्यादा फेमस है, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक टीनेज में सब कल्चर क्या होगा और एडोलसेंट सोसाइटीज, इन दोनों पर उन्होंने काम करा था। तो बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। एक्सेप्ट डैश ऑल आर द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट। इसके अलावा बाकी सब एडोलसेंट का डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब देखो सोशो इमोशनल, मोरल और इंटेलेक्चुअल, ये सब तो इसका डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इकोनॉमिकल नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा इकोनॉमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट टू द नॉर्मल ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शनिंग इन एडोलसेंट? तो पिट्यूटरी ग्लैंड होएगा, तो ओनली 2 आ जाएगा, ऑप्शन ए। थायराइड ग्लैंड भी तो है, एक सेकंड। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन निकलता है जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, ठीक है, वो भी नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो दोनों ही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी ठीक होना चाहिए, थायराइड ग्लैंड भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सीबीएसई, COBSE, joined the efforts of various organizations to increase adolescent students' access to relevant knowledge and life skill education through integration into the process and content of school education. The strategies for integration includes which of the following? अब इस स्ट्रेटेजी में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं ये? तो इसमें देखो ये जो ये एडहॉक इन्फ्यूजन है, तो इसको तो वो कर रहे हैं, ठीक है, जब बहुत सारे टॉपिक्स है जिनको हम उसमें लगा रहे हैं, अगर वो रिलेवेंट हैं टीचिंग के दौरान तो उनको स्पॉन्टेनियस हम इंटीग्रेट कर देते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब एट द मोमेंट हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट ऑन एडोलसेंस एजुकेशन इन 1 और 2 सब्जेक्ट, तो ये भी हम कर रहे हैं, SST में, साइंस में हम लगा देते हैं मेजर सब्जेक्ट्स में। इंटीग्रेशन ऑफ एडोलसेंट एजुकेशन एलिमेंट विद सिलेक्टेड मदर सब्जेक्ट्स, मदर सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, उसमें नेचुरली फिट कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों स्ट्रेटेजी होती है, तो 1 2 3 तीनों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द इफेक्ट्स ऑफ अर्ली एंड लेट मैच्योरेशन आर डिफरेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ, लड़के जल्दी मैच्योर, लड़कियां जल्दी मैच्योर होते हैं, लड़के थोड़ा लेट मैच्योर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली मैच्योरिंग बॉयज इज नॉट करेक्ट। जो बॉयज जल्दी मैच्योर हो जाते हैं उनके बारे में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। तो देखो पहला है फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड डिपेंडेंसी, ये तो नहीं होता है, ये तो लेट मैच्योरेशन वाले में होगा, उनको ये लगता है कि वो किसी से कम है, वीक है। अर्ली मैच्योर वाले में ये नहीं होता। जो जल्दी मैच्योर होते हैं वो तो लंबे जल्दी हो जाएंगे, जल्दी उनमें मसल्स आ जाएंगी, मोर मस्कुलर हो जाएंगे, ठीक है, अपने सहपाठियों से मतलब जो साथ में पढ़ते हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो वो क्या करेंगे, एथलेटिकली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में रहते हैं, लीडर बनते हैं, टीम कैप्टन बन जाते हैं। तो बेटर कोऑर्डिनेटेड कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ और मस्कुलर स्ट्रॉन्गर वो होते हैं। तो हमसे नोट पूछा था तो ऑप्शन ए आ जाएगा। इनएडिक्वेसी और डिपेंडेंसी आती है लेट मैच्योरेशन वालों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। द आइडेंटिटी कंटेंट among adolescent is considered to fall into 2 major domain. The interpersonal domain consists which of the following? देखो आइडेंटिटी कंटेंट में ना 2 डोमेन जो इन्होंने बोले, पहला होता है इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल में क्या क्या आता है, इसमें आते हैं वैल्यूज, हम क्या क्या चीज़ों को मानते हैं, बिलीव्स, ठीक है, इसके बाद पॉलिटिक्स, रिलीजन, और हमारे जो ये होते हैं ना ऑक्यूपेशन वगैरह, कि हम क्या काम करियर लिख लेते हैं, ये आता है इंटरपर्सनल में। दूसरा होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या आता है, रिलेशनशिप्स, किसके साथ कैसा रिलेशन रहना है, सोशल रोल्स,
ठीक है, फ्रेंडशिप, डेटिंग, फिर फैमिली और जेंडर रोल, ये सब आ जाएगा इसमें। तो अब देखो इसमें क्या है, पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स हमारी होती है इंट्रापर्सनल, ये नहीं होगी तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा आंसर। नहीं, पूछा था इंटरपर्सनल में कौन सी आएगी, एक सेकेंड, पॉलिटिक्स तो इंट्रापर्सनल में आ रही है ना, इंटरपर्सनल में कौन सी आएगी, फैमिली वाली आ जाएगी। देखो पॉलिटिक्स इसमें है, रिलीजन भी इसमें है और करियर भी इसमें है, ये सारे इंटरपर्सनल है। फैमिली वाली आ जाएगी हमारी इंटरपर्सनल में, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, अ लार्ज नंबर ऑफ इमोशंस एंड हाइटेंड इमोशनलिटी, बहुत सारे इमोशंस और ज़्यादा मतलब पीक इमोशन जो होते हैं वो एडोलसेंट में आते हैं, जो कि रिपोर्ट करते हैं लार्सन और रिचर्ड ने। कौन से फीलिंग्स हैं जो एडोलसेंट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, फीलिंग ऑफ चेयरफुलनेस, इग्नोर्ड एंड नर्वस, अनश्योर अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो देखो ये मतलब इन्होंने बोला था कि जो एक्सट्रीम हाई होते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा चेयरफुल हो गए, एक्साइट हो गए, और बहुत ज़्यादा लोज होते हैं, जैसे इग्नोर हो गया, नर्वस हो गया, ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं, ठीक है, और बीच बीच में अनश्योर और ये सब करते हैं वो, ठीक है, तीनों करते हैं। तो 1 2 3 एडोलसेंट सारे तरीके के इमोशंस दिखा देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू कर्ट लुइन एंड एडोलसेंट बिटवीन टू वर्ल्ड्स इज एन, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल मैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू कैट, emergence of adolescence as a distinct period from childhood and adulthood can be attributed to a consequence of which of the following event, किस इवेंट की वजह से हो सकता है, कंपलसरी एजुकेशन इन अमेरिका या इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों कारण हो जाएंगे, बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सकर्बेट्स द आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर एडोलसेंट्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, एब्सेंस ऑफ एडल्ट सपोर्ट, रैपिड चेंजेस इन द सोशो कल्चरल एक्सपीरियंस ऑफ एडोलसेंट। देखो ट्रेडिशनल वैल्यूज तो ब्रेक हो रही है, जैसे हमारे पेरेंट्स को पता है कि कुछ जैसे कुछ करियर ऑप्शंस हैं ही नहीं, ठीक है, उनको जैसे यूट्यूबर का समझ में नहीं आता है, उनको व्लॉगर का समझ में नहीं आता है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग उनको समझ में नहीं आएगा, या एआई का हम कुछ भी सीखेंगे उनको नहीं पता चलेगा। लेकिन अब हमें पता है ना कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू है, तो ये तो होता है। दूसरा, एडल्ट सपोर्ट कम होता जाए, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, तो जिसकी वजह से एडल्ट गाइडेंस मतलब ताऊ चाचा का रिलेशन तो खत्म होता ही जा रहा है, ठीक है, मेन अपने जो मम्मी पापा है वो भी अगर काम कर रहे हैं तो एडल्ट सपोर्ट तो खत्म ही है। और तीसरा, जो सोशल कल्चरल एक्सपीरियंस है उनका वो बार बार चेंज होता रहता है, रैपिड चेंजेस होते हैं, तो 1 2 3 आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, द इमरजेंस ऑफ प्यूबर्टी हेरल्ड्स द फिजिकल चेंजेस लाइक ग्रोथ स्पर्ट, द ग्रोथ स्पर्ट इन गर्ल्स बिगिन एट अबाउट, तो ग्रोथ स्पर्ट गर्ल्स में कब आता है, 10 12 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, हर्लॉक सजेस्टेड डिफरेंट पीरियड्स विद इन द एडोलसेंट स्पैन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज करेक्टली मैच्ड विद एवरेज एज। देखो उन्होंने बोला था प्री एडोलसेंस जो होगा वो 10 से 12 या 13 ईयर्स तक जा सकता है, ठीक है, तो सही है। दूसरा उन्होंने बोला अर्ली एडोलसेंस, जो कि जाएगा 13 से 16 या 17, तो ये भी सही है। तीसरा उन्होंने बोला लेट एडोलसेंस, जो 17 से 21 जाएगा, तो तीनों सही है, ठीक है, सारे करेक्ट मैच है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, इन इंडिया द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर एडोलसेंट एजुकेशन डेवलप्ड इन 2003-4, which of the following dimension was not present in general framework of 1993-96। 93-96 में जो फ्रेमवर्क बना था एडोलसेंट एजुकेशन का, उसमें इनमें से क्या नहीं था, ये पूछा है। तो 1993 के फ्रेमवर्क में ना, उसमें मेन फोकस था पॉपुलेशन एजुकेशन पे, एचआईवी और एड्स के अवेयरनेस पे, और ड्रग एब्यूज के प्रिवेंशन पे, ठीक है, इन तीन पे था। 2003 में जो रिवाइज हुआ उसमें लाइफ स्किल जो है उसको डेवलप करने के लिए बोला गया, तो लाइफ स्किल का डेवलपमेंट ये नहीं था उसमें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द डेवलपमेंट पीरियड टू विच गैंग एज इसको बोलते हैं लेट चाइल्डहुड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, काउंसलिंग फॉर एन एडोलसेंट मीन्स, एक एडोलसेंट की काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो पहला होता है हमारा इंट्रोगेशन अबाउट द एक्शंस, गिविंग एडवाइस, अंडरस्टैंड वन सेल्फ थॉरोली, साइको एनालिसिस ऑफ थिंकिंग एंड एक्शंस, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ थॉरोली, खुद को अच्छी तरीके से समझना, जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, सेल्फ डिस्कवरी होती है, उसके बारे में होता है काउंसलिंग एडोलसेंट के लिए, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एलिमेंट दैट कैन बी सीन इन एडोलसेंट इज, तो सबसे कॉमन जो है वो कौन सा है, वो आ जाएगा मेरेस्मस, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50,
एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये MHRD का है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हाउ मैनी आइडेंटिटी स्टेटस आर देयर। आइडेंटिटी स्टेटस कौन से होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है। जेम्स मार्से के बारे में बात हो रही है। जेम्स मार्से के हिसाब से 4 हैं। तो आइडेंटिटी, पहला है डिफ्यूजन, ठीक है, दूसरा है फोरक्लोजर, तीसरा है मोरेटोरियम और चौथा है अचीवमेंट। ये 4 आइडेंटिटी स्टेटस हैं, ठीक है, तो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट हैपेंस इन अर्ली एडोलसेंस। अर्ली एडोलसेंस में क्या होता है? तो एडोलसेंट बिहेव लाइक एडल्ट्स नहीं, हैव डेवलप्ड अ सेपरेट आइडेंटिटी, हैव देयर ओन ओपिनियंस एंड थॉट्स, इतना जल्दी नहीं होता है, अर्ली एडोलसेंस में नहीं होता है, लेट एडोलसेंस में आ जाता है। देयर इज रैपिड ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये होता है, ठीक है, अर्ली एडोलसेंस में ये होता है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज कंसिडर्ड एज एविडेंस ऑफ रीचिंग एडोलसेंट स्टेज। एडोलसेंट स्टेज पे आ गए, इसका एविडेंस क्या है? तो इसका एविडेंस होता है हमारा प्यूबर्टी का आना, ठीक है, अगर प्यूबर्टी आ गई तो मतलब आप एडोलसेंट स्टेज में आ चुके हो, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है एडोलसेंट बिगिंस एंड एंड विद। एडोलसेंट जो स्टार्ट होता है और खत्म होता है वो जनरली किस में होता है? तो देखो इन सब ऑप्शन में अगर बॉयज़ की बात करें तो 10 से 12 में स्टार्ट होता है, गर्ल्स की बात करें तो 10 से 12, बॉयज़ की बात करें तो 12 से 14, ठीक है। अब इनमें से देखो 12 एंड 16 ईयर्स, 16 पे ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, 18 पे तो ख़त्म होगा, 13 पे स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, 13 पे स्टार्ट होता है अगर सिर्फ बॉयज़ की बात कर रहे होते हैं, 11 पे स्टार्ट कर सकते हैं, 15 पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 11 एंड 18। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी आ जाएगा 11 एंड 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, एट विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज द चाइल्ड बिकम अनरियलिस्टिक। बच्चा अनरियलिस्टिक कब बन जाता है? जब वो आ जाता है एडोलसेंट में, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आते हैं एडोलसेंट आइडियलिज्म, एडोलसेंट आइडियलिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो एक तो यहाँ पे जो एडोलसेंट होता है ना वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, ठीक है, वो आइडियल वर्ल्ड सोचने लग जाता है कि हाँ कैसा होना चाहिए, इमेजिन करने लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें अनरियलिस्टिक होनी स्टार्ट हो जाती है, तो एडोलसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, एट विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज द चाइल्ड फील दैट एवरीबडी इज लुकिंग एट देम एंड दे बिकम कॉन्शियस, तो एडोलसेंस आएगा। एट विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, जी स्टैनली हॉल ने बोला था एडोलसेंट के बारे में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज ग्रुप फॉर एडोलसेंट, तो कौन सा एज ग्रुप होता है? 12 से 18 डाल सकते हैं क्योंकि 9 से 12 नहीं होता, 21 से 24 नहीं होता, 19 से 21 नहीं होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट स्टेज, इनमें से कौन सा एडोलसेंट स्टेज के बारे में सच नहीं है? तो देखो इमिटेट पेरेंट्स ये नहीं होता है, अनरियलिज्म होता है, एस्पिरेशन बियॉन्ड रीच होता है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी होता है, तो नोट पूछा है तो वो अपने पेरेंट्स को इमिटेट नहीं करते हैं, ठीक है, ये तो सेंसरी मोटर स्टेज और अर्ली चाइल्डहुड में होने लग जाता है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ प्यूबर्टी अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में प्यूबर्टी की अप्रोक्सीमेट एज क्या है? तो अबव 18 ईयर्स तो नहीं है, ठीक है, 15-16 ईयर्स भी नहीं है, 6 से 12 साल या 12 से 19 साल। तो देखो 6 से 12 तो वो लेट चाइल्डहुड आ गया, एडोलसेंट में आते प्यूबर्टी, तो एक जो सही इन 4 ऑप्शन के हिसाब से वो आएगा 12 से 19। अब ये तो है नहीं कि 12 साल का हो बच्चा एक दिन उसी दिन में हो गया प्यूबर्टी सारी, नहीं, वो धीरे धीरे तो बहुत सारे इवेंट होते हैं, कोई एक सिंगल इवेंट नहीं होता, प्रोसेस होता है प्यूबर्टी पूरा, तो 12 से 19 हम डाल देंगे इसमें 4 ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, विच पीरियड इज अ टाइम ऑफ सडन डाइवर्स कंफ्यूजिंग थ्रेटनिंग मूड स्विंग्स, कौन सा है? एडोलसेंस है। नेक्स्ट है एम्स टू प्रोवाइड यंग पीपल विद एक्यूरेट एज अप्रोप्रिएट कल्चरली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, प्रमोट हेल्दी एटीट्यूड, डेवलप स्किल्स टू एनेबल देम टू रिस्पॉन्ड टू रियल लाइफ सिचुएशंस, तो ये सब क्या है या कौन करता है? तो देखो ये सब करता है एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, AEP, ठीक है, वही एडोलसेंट्स को ये बताता है यंग पीपल को, यंग पीपल लिखा ना एडोलसेंट, कि एक्यूरेट एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन जो कि वो देंगे, हेल्दी एटीट्यूड बताएंगे, स्किल्स बताएंगे रियल लाइफ में जो काम आती है, ठीक है, AEP आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, हाउ कैन ए टीचर हेल्प एडोलसेंट, एक टीचर एडोलसेंट की हेल्प कैसे कर सकता है? बाय बीइंग कैप्रिशियस टू देम, नहीं,
ठीक है। कैप्रिसियस मतलब उनके जैसा व्यवहार करके, जैसे चंचल होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित, विचलित, अनिश्चित। बाय स्टेब्लिशिंग पीयर प्रेशर, तो देखो उन पे पीयर प्रेशर नहीं बनाते हैं। डिस्करेजिंग देम, नहीं करेंगे। बाय एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट, केयर एंड लव टू देम, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। एडोलसेंट एजुकेशन कैन हेल्प टू, एडोलसेंट एजुकेशन जो होता है वो किस चीज में हेल्प करता है? क्रिएटिंग स्लाइटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रमोट अर्ली मैरिज, वाइटलाइज लाइफ, या स्टीर अप हार्मफुल बिहेवियर। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, कि हमारी जो लाइफ है उसको हेल्दी बनाए, एनर्जेटिक बनाए, मीनिंगफुल बनाए, ये काम होता है। तो वाइटलाइज लाइफ आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एईपी स्टैंड्स फॉर, एईपी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, एडोलसेंट नहीं है, एडोलसेंस है, एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। नीडिंग टू रिलीज एनर्जी विद सडन आउटबर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, ये इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? तो ये एडोलसेंट की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, डैश इज अ कोहेरेंट कंसेप्शन ऑफ सेल्फ, मेड अप ऑफ गोल्स, वैल्यूज एंड बिलीफ विच अ पर्सन इज सॉलिडली कमिटेड। देखो अगर वो सॉलिडली कमिटेड है, ठीक है, अपने आप के बारे में जानता है कि हम, मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मेरे ये गोल्स हैं, वैल्यूज हैं, तो वो आइडेंटिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ये आइडेंटिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, जेम्स मार्से फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस, जेम्स मार्से ने कौन से निकाले हैं? तो फोरक्लोजर, मोरेटोरियम दोनों है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। अकॉर्डिंग टू मार्सिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी स्टेटस इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है बताना है। आइडेंटिटी अचीवमेंट करेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ कमिटमेंट, एब्सेंस ऑफ कमिटमेंट तो डिफ्यूजन हो गया, कि उसको पता ही नहीं करना क्या डिफ्यूजन है, तो ये वाला तो नहीं है करेक्टली मैच। मोरेटोरियम, अ पर्सन इज करेक्टली कंसिडरिंग अल्टरनेटिव सीमिंग हेडेड फॉर इन्वायरमेंट, कमिटमेंट, ये भी सही है। फोरक्लोजर, अ पर्सन हु हैज नॉट स्पेंड टाइम कंसिडरिंग अल्टरनेटिव इज कमिटेड टू अदर्स पीपल प्लान, ये भी सही है। तो देखो सेकंड और थर्ड सही है। पहले वाले की जो एक्सप्लेनेशन है वो डिफ्यूजन की, आइडेंटिटी डिफ्यूजन की है, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, व्हाट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट क्या है? तो इट इज एरिक्शन थर्ड स्टेज, तो ये तो सही है, थर्ड स्टेज है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन बैलेंस द अर्ज टू परस्यू गोल्स विद मॉरल रिजर्वेशन दैट मे प्रिवेंट कैरिंग देम आउट, दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। द 7 स्टेज साइको सोशल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो 7 स्टेज की जो साइको सोशल थ्योरी थी, वैसे तो इसको एक्चुअली में 8 लिखना चाहिए। ठीक है। देखो एरिक्सन ने प्रपोज करी थी 8 स्टेज की थ्योरी। ठीक है। अब देखो कोलबर्ग, कोलबर्ग की जो थ्योरी थी वो 3 स्टेज पे थी मॉरल डेवलपमेंट की। ठीक है। 6 स्टेज थी, 3 लेवल थे, वो प्री एडोलसेंट, एडोलसेंट और पोस्ट एडोलसेंस। नेक्स्ट है एल्बर्ट बंड्यूरा, उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। वाटसन ने बिहेवियरिज्म दिया था। तो आंसर तो एरिक्सन ही आएगा जिन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी थी, पर इन्होंने 7 ने 8 स्टेजेस दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन बिगिन इन विच स्टेज, जो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, एक तो ये 6th स्टेज है, 6th स्टेज। ठीक है। कब होती है? ये होती है यंग एडल्टहुड में। ठीक है। जब लगभग 19 से 40 साल का जो मतलब एज होता है वो होती है 19 to 40, 19 से 40 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर ट्रेट ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम में क्या आता है? इसमें आता है विल। अगर कॉम्पिटेंस की बात करें तो कॉम्पिटेंस आता है स्टेज 4 में, मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। होप आता है फर्स्ट में, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। पर्पस आता है हमारा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब थर्ड स्टेज में। ठीक है। विल आता है हमारा एस वाले स्टेज में, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, मतलब सेकंड स्टेज में, तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। एज पर एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज इंडिविजुअल टेक्स इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड बिकम रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड वर्क एंड फैमिली, वर्क और फैमिली के रिलेटिव में वो कौन सी स्टेज में आता है? तो देखो ये स्टेज होती है हमारी जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। ठीक है। तो ये होता है हमारा मिडिल एडल्टहुड, जहाँ एज होते हैं 40 से 60, 65 मान लो। ठीक है। तो इसमें वो आता है, और ये नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात इसी में होती है कि हाँ नेक्स्ट जनरेशन के बारे में वो सोचने लग जाते हैं, बच्चों के बारे में अच्छे से सोचने लग जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75।
Erickson claims that adolescents may feel uncomfortable about their body for a while until they can adapt and grow into changes. Success in this stage will lead to a virtue of. इसमें कौन सा वर्चू आएगा? देखो पहले तो ये स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है। इसमें जो वर्चू आता है वो आता है फाइडेलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इफ द इन्फेंट इज नॉट गिवन द कंसिस्टेंसी ऑफ केयर बाय प्राइमरी केयर गिवर, अगर उसे लगातार केयर नहीं मिली है बच्चे को तो उसकी वजह से क्या होगा? तो देखो ये वाली जो स्टेज है वो है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। इन्फेंसी में होती है, स्टेज 1 में ही होता है। इसमें ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। अगर ये नहीं मिला है तो क्या होगा? मिसट्रस्ट। अगर ये होता, गिवन कंसिस्टेंसी होता तो आता है ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी द चाइल्ड इनहिबिट्स स्किल्स सच एज पुटिंग ऑन क्लोथ्स, प्लेइंग विद टॉयज, कपड़े पहनता है, टॉय से खेलता है। एट दिस स्टेज विद साइकोसोशल क्राइसिस, अब कौन से साइकोसोशल क्राइसिस में वो आएगा? तो देखो एक तो ये पुटिंग ऑन क्लोथ्स, प्ले इंडिपेंडेंटली, ये ना सेल्फ केयर की स्किल्स है, मतलब बच्चा खुद अपने काम करना चाह रहा है, तो ये आएगा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ऑप्शन बी, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ठीक है। 1.5 से 3 साल का बच्चा, ठीक है। ये वाली थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। एरिक्सन डिफाइंड आइडेंटिटी डिफ्यूजन एज, आइडेंटिटी डिफ्यूजन का मतलब क्या है, उन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया था? तो देखो इसका मतलब क्या होता है, एक लैक होती है स्टेबल कोर के बारे में, मतलब अपने बारे में कमी है कुछ, मतलब नहीं जानते कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो देखो जैसे एक्सपीरियंस ऑफ नॉट हैविंग अ सेंस ऑफ वंस आइडेंटिटी, यही आंसर है कि अपने आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं, क्या करना है, कैसे करना है। एक्सपीरियंस ऑफ परफेक्ट आइडेंटिटी नहीं होता है, टू आइडेंटिटी नहीं होगा, मोर देन टू आइडेंटिटी भी नहीं होगा, ठीक है। अपने आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो देखो मोरल डेवलपमेंट के प्राइमरी फैक्टर्स जो बात करें तो होते हैं फैमिली, ठीक है, परिवार कैसे, दूसरा हमारे आसपास रहने वाले लोग कैसे, मतलब पीयर्स कैसे, फिर कल्चर, ठीक है। तो देखो इसमें ऑप्शन आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, सो स्कूल कॉलेज हो जाता है, ठीक है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं आएगा, स्कूल कॉलेज इतना नहीं आएगा, ऑफिस और कंपनीज इतना नहीं आएगा। मेन फैक्टर क्या आ जाएगा? फैमिली, पेरेंट, कल्चर, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। एट विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डेवलप आइडियाज ऑनेस्टी एंड एम्पैथी, बच्चा कब ऑनेस्टी और एम्पैथी के आइडियाज जनरेट करता है? तो वो करता है एडोलसेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, ये किस एज में आता है? जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, तो ये आता है हमारा मिडिल एडल्टहुड में, ठीक है। एज वही है हमारी 40 से 65। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब आइडेंटिटी डिफ्यूजन, तो आइडेंटिटी डिफ्यूजन को डिस्क्राइब करने वाला कौन सा इनमें से? तो वही है नॉट हैविंग सेंस ऑफ वंस आइडेंटिटी। नेक्स्ट है व्हाट आर द रीजन बिहाइंड एरिक्सन्स थ्योरी बीइंग अ स्टेज थ्योरी, एरिक्सन की जो थ्योरी वो एक स्टेज थ्योरी है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखो सबसे पहले इसमें लिखा है स्टेज रेफर्स टू क्वालिटेटिव डिफरेंस डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स, तो ये तो सही बात है, ठीक है। हर स्टेज में क्वालिटी जो होगी वो अलग अलग होती है बिहेवियर की। दूसरा है स्टेज डिस्क्राइब जनरल इश्यूज, तो हर स्टेज के कुछ इश्यूज हैं, ये भी सही है, कुछ क्राइसिस आते हैं। स्टेज अनफोल्ड इन एन इनवेरिएंट सीक्वेंस, अब जो स्टेजेस होती है वो एक इनवेरिएंट सीक्वेंस में आती है, जैसे पियाजे की थियरी थी कि ठीक है, या एरिक्सन की थियरी थी, उन सब में हम बोलते हैं कि इनवेरिएंट सीक्वेंस है, मतलब ये स्टेज होती है, फिक्स है, इसी ऑर्डर में होगी, ठीक है, कोई भी स्टेज हमें स्किप नहीं कर सकते हैं। तो तीनों सही है, तो 1, 2 एंड 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। हाउ मेनी रीजंस आर बिहाइंड द एरिक्सन थ्योरी बीइंग अ स्टेज थ्योरी, तो कितने रीजंस हैं? तो देखो इसके पीछे ना हमारे तो 2 आ जाएगा, 2 रीजंस मेन है, ठीक है। एक तो इनवेरिएंट सीक्वेंस वाला, ठीक है, मतलब हम इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनवेरिएंट सीक्वेंस। और दूसरा आ जाएगा ये जो होता है ना कि क्वालिटेटिव डिफरेंस जो होता है वो, ठीक है, इन दोनों के मानता है डी प्लस बी, इसलिए इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ब एडोल्स केयर, एडोल्स केयर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू ग्रो टू बिकम मैच्योर, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलसेंट इन सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में एडोलसेंट का मतलब क्या होता है? देखो सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड आंसर देना है। ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड व्हेन अ चाइल्ड मूव्स फ्रॉम डिपेंडेंसी अपॉन पेरेंट्स टू अदर एडल्ट्स, मतलब डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस की तरफ जाता है, ये तो सही है।
ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है इट रिप्रेजेंट अ यंग पर्सन इन ट्रांजिशन बिटवीन बिहेवियर ऑफ दैट टिपिकल ऑफ चिल्ड्रन एंड बिहेवियर दैट ऑफ एडल्ट। अब ये कह रहा है चिल्ड्रन के बिहेवियर और एडल्ट के बिहेवियर से डिफरेंट जो यंग पर्सन होता है उसका जो ट्रांजिशन एज है उसको एडोलसेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो बिहेवियर साइकोलॉजी पे चला गया। ठीक है, सोशल तो नहीं है, साइकोलॉजिकल है। पीरियड ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये क्या हो गया, एरिक्सन की थ्योरी पे चला गया। ठीक है, पीरियड इन विच इंडिविजुअल बिकम फ्री फ्रॉम एडल्ट कॉन्स्टेंट, ये भी साइकोलॉजिकल हो गया। तो सिर्फ ऑप्शन ए आएगा जो सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है कि वो फैमिली पे डिपेंड था, अब नहीं है। ठीक है, उसके बीच का जो ट्रांजिशन होगा उसको हम एडोलसेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट डज फिजिकल डेवलपमेंट मीन इन केस ऑफ एडोलसेंट? एडोलसेंट में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब देख लेते क्या है। मैच्योरेशन प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, सही है। मैच्योरेशन प्रोसेस दैट लीड टू वेरियस फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड बॉडीली शेप चेंजेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बिकम मार्क्ड। देखो पहले वाला सही था लेकिन दूसरे वाला उससे ज़्यादा सही है। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा सही है, इस वाले को भी हटा देते हैं। मैच्योरेशन प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल कोग्निटिव डेवलपमेंट, बात ही नहीं करनी है। मैच्योरेशन प्रोसेस इन विच इमोशनल चेंजेस, इनकी बात नहीं करनी क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट पूछा है। तो ए और बी देखो दोनों फिजिकल है लेकिन ए वाला पार्ट बी के अंदर आ गया। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। हाउ डज कोग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस इन एडोलसेंट? कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इन गेटिंग नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। तो देखो गेटिंग नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड ये अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एडोलसेंट की नहीं हो रही है। टेक प्लेस ऑलरेडी टेकन प्लेस, तो पुरानी बात है, एडोलसेंट की बात नहीं हो रही। नो फर्दर कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस मेनली इन एरियाज ऑफ परसेप्शन हैंडलिंग ऑफ लॉजिकल प्रॉब्लम रीजनिंग, तो ये आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। एडोलसेंट्स हैव अ राइट टू अ सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट का जो उनका राइट है उससे हमारा क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब ये होता है कि एडोलसेंट नीड टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज थ्रू पेड एंड अनपेड लेबर, नहीं। एडोलसेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद द हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन एकेडमिक एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलपमेंट इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये हो सकता है। देखो सेफ भी है सपोर्टिव भी है। Adolescents should be provided with accurate and age-appropriate information, guidance in skill building, and empowerment, positive role modeling, friendly health service and counseling. ये भी सही है। Adolescents should be nurtured, trained and developed into productive citizen and leaders of tomorrow. देखो इसमें एक तरीके से तीनों आंसर सही हैं। अब इन तीनों में जो ज़्यादा सही है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि उसमें देखो हेल्थ सर्विसेज भी आ गई। ठीक है, तो नर्चर ट्रेंड ये आ गया। गाइडेंस इन स्किल बिल्डिंग तो वो प्रोडक्टिव सिटीजन इसमें आ गया। वोकेशनल एजुकेशन भी इसी में आ गया, टेक्निकली वोकेशनल एजुकेशन सब इसमें आ गया। एकेडमिक एजुकेशन मतलब एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन सब कुछ सी में आ चुका है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, मतलब अम्ब्रेला टर्म हो गया हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन हाई रिस्क बिहेवियर इन एडोलसेंट? एडोलसेंट में कॉमन और हाई रिस्क बिहेवियर कौन सा है? तो टबैको, अल्कोहल एंड कैनबिस एंड ओपोइड दैट कैन लीड टू मेजर इलनेस और इवन डेथ। दिस बिहेवियर इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्सीडेंट, वायलेंस, मेंटल इलनेस एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो देखो कॉमन और हाई रिस्क बिहेवियर यही है, ऑप्शन ए आ जाएगा, सब्सटेंस अब्यूज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। हाउ कैन पीयर ग्रुप्स प्रमोट सोशल स्किल्स इन एडोलसेंट? एडोलसेंट में सोशल स्किल को कैसे प्रमोट कर सकते हैं पीयर ग्रुप? ठीक है, थ्रू फ्रेंडशिप, थ्रू फ्रेंडशिप, थ्रू फ्रेंडशिप, थ्रू फ्रेंडशिप। टीन्स कैन डेवलप कंस्ट्रक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स। टीन्स डो नॉट डेवलप रेस्पॉन्सिबिलिटी, गलत है। टीन्स बिकम इरेस्पॉन्सिबल, गलत है। टीन्स टेक अ केयरफुली रिलेशनशिप, गलत है, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विद द टीन्स हेल्दी सोशल डेवलपमेंट? तो हेल्दी सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। रिलेशनशिप विद टीचर्स, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, रिलेशनशिप विद सेल्फ और रिलेशनशिप विद पीयर ग्रुप। देखो टीन मतलब एडोलसेंट, एडोलसेंट के लिए सबसे मेन होता है पीयर ग्रुप, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट शुड पेरेंट्स डू टू हेल्प एडोलसेंट हैंडल देयर प्रॉब्लम? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ओपनली टॉक अबाउट यूथ इश्यूज टू हेल्प विद देयर ओन एक्सपीरियंस, प्रेजेंट प्रिपेयर द एडोलसेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ये सही है। इग्नोर नहीं करना है। फील स्कूल इज रेस्पॉन्सिबल एज इट हाईलाइट ह्यूमन एनाटॉमी, गलत है, स्कूल रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हेल्प द एडोलसेंट बाय टेकिंग देम टू काउंसलर, नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए ज़्यादा बेटर आंसर है। नेक्स्ट है विच एज ग्रुप कंसिडर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ अंडर एडोलसेंट? एडोलसेंट में कौन सा एज ग्रुप आता है? तो देखो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो एज ग्रुप होता है वो 10 to 19 होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट डू मीन बाय इमोशनल इमेच्योरिटी। इमोशनल इमेच्योरिटी का मतलब ये होता है कि जो उनके जो इमोशंस होते हैं ना उनको रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में इनेबल होते हैं, मतलब उनको उनका कंट्रोल नहीं रहता उनके इमोशंस पे एक तरीके से। तो एडोलसेंट डेवलप सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन थिंकिंग एंड क्रिटिकली एग्जामिन द थिंग्स टू मेक द डिसीजन। देखो इमोशनल के बारे में ये बात है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशंस ऑफ एंगर, फेयर, शेम, डिस्गस्ट गिव राइज टू वेरिएशन इन मूड, नर्वसनेस, सेंसिटिवनेस, स्टबर्डनेस, डिसओबीडियंस। इन सब कैसे होता है। सेक्स ड्राइव इज ऑल्सो प्रोलिफिक सोर्स ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो सारे इमोशन इसमें आ गए, तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैन नॉट टॉलरेट इमोरल इलीगल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइज देयर थॉट एंड एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइज ही तो नहीं कर पाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर फॉर प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट के प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट के लिए टीचर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो देखो इसमें सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो सोशल एक्टिविटीज जो होती हैं बच्चे की, चाहे वो ग्रुप्स ऑर्गेनाइज कराना हो, डिबेट्स कराना हो, सेमिनार कराना हो, ठीक है, जिसमें वो सोशल इंटरेक्शन कर सके, टीम वर्क हो, कोऑपरेशन हो, कम्युनिकेशन हो, ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या है, ग्रुप गेम्स, डिबेट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, दिस विल हेल्प द एडोलसेंट टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज। ऑप्शन ए ही आ जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्यों, इन्फॉर्मेशन अबाउट एचआईवी एंड अदर सेक्स रिलेटेड डिसीज शुड बी प्रोवाइडेड, एडोलसेंट हैज अ फेस लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ये सब तो उसमें आ ही जाता है, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स वगैरह होंगे तो आ जाएगा सोशल एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है व्हाट इज द जनरल बिहेवियर ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट का जनरल बिहेवियर क्या होता है। वेल बिहेव्ड एंड कॉन्फिडेंट, नहीं। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं आता उनमें, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इरेटिक, अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, ये सही है। स्टडीज एंड हार्ड वर्किंग भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट का कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। बॉडी प्रोपोर्शन फिजिकल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, सेक्सुअल चेंजेस बॉडी वाला है, इंक्रीज इन मोटर परफॉर्मेंस भी फिजिकल है, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इन द ट्रांजिशन। जो चाइल्डहुड से एडोलसेंट में जाते हैं उसमें ट्रांजिशन में मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। तो उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट फाइंड मच चेंजेस, तो ये तो नहीं होता है। चेंजेस तो आते हैं, प्यूबर्टी आती है। आर स्ट्रेस विद एकेडमिक्स एंड रिजल्ट, नहीं। हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल साइकोलॉजिकल, हाँ ठीक है। सम रिएक्ट टू फिजिकल चेंजेस विद प्लेजर और एक्साइटमेंट, सम अदर एक्सपीरियंस शेम, डिस्गस्ट, कंफ्यूजन, एंग्जाइटी, गिल्ट, ये वाला मेन प्रॉब्लम है, ऑप्शन डी मेन प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, व्हेन डज इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस। कब होता है ये क्रूशियल और इंटेंस, ये होता है हमारे एडोलसेंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन सोशल कंपिटेंस। एक एडोलसेंट के सोशल कंपिटेंस पे किसका मेजर इंपैक्ट हो सकता है। तो देखो एक तो पेरेंटल रोल होता है, ठीक है, पेरेंट्स अगर सिक्योर सपोर्टिव होंगे तो बच्चे का सोशल कंपिटेंस अच्छा बनेगा, मतलब ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग जो होती है, तो रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, अकॉर्डिंग टू सेलमैन, रॉबर्ट सेलमैन जो थे, थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव टेकिंग सेट्स इन। जो थर्ड पार्टी का पर्सपेक्टिव हम लेते हैं, ठीक है, एज अ जज, मतलब अपने आप को उस वन पार्टी, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी से अलग करके एज अ थर्ड पार्टी जब हम पर्सपेक्टिव लेते हैं तो वो किस एज ग्रुप में आता है। तो ये आता है हमारा, एक तो लेवल 3 होता है, ठीक है, इसका एज ग्रुप होता है 10 से 15 साल, 10 to 15 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, द अनयूजुअल रैपिड एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीजेज इन हाइट एंड वेट। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है, प्यूबर्टी के एज में जो आते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, ग्रोथ इन एडोलसेंस इज रिवर्स टू दैट ऑफ चाइल्डहुड बिकॉज। अब जो एडोलसेंस में जो ग्रोथ होती है और जो चाइल्डहुड में जो ग्रोथ होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो सेफालोपोड होती है, मतलब हेड टू टो, पहले हेड बढ़ता है, फिर हमारा ट्रंक बढ़ता है, फिर पैर बढ़ते हैं, यहाँ प्रोक्सिमोडिस्टल होती है जो कि सेंटर टू आउटवर्ड होती है। एडोलसेंट में पैटर्न बदल जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी में क्या होती है, हमारे जो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, वो जल्दी ग्रो करते हैं, उसके बाद आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है, और फिर हमारा टोर्सो और ट्रंक, तो वो उल्टा वो होता है, अपोजिट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है। तो देखो एडोलसेंट में क्यों होते हैं, ऑल बॉडी पार्ट्स ग्रो साइमल्टेनियसली, नहीं। टोर्सो ग्रोज फर्स्ट, नहीं। हैंड, लेग्स एंड फीट एक्सीलरेट फर्स्ट, हाँ, हाथ लंबे होते हैं, पैर लंबे होते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, अर्ली एडोलसेंट अपेयर आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज। अर्ली एडोलसेंट जो होते हैं उनका प्रोपोर्शन अजीब सा लगता है, ऐसा क्यों। अब देखो जैसा कि पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, वैसे इसमें आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जो हेड टू टो होता है ना, सेफालोकोडल जो होता है उसका उल्टा हो जाता है एडोलसेंट में, तो वो हो जाता है हमारा रिवर्स सेफालोकोडल,
मतलब पहले पैर बढ़ेंगे, फिर टॉर्सो और फिर हेड बढ़ेगा, ठीक है, रिवर्स सेफालोकॉडल आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रोथ स्पॉट आर परमानेंट इन हैंड एंड लेग बिकॉज ऑफ अर्ली एडोलसेंट ड्यू टू, किसकी वजह से? रिवर्स्ड सेफालोकोडल। सेम आंसर है जो पहले वाले में, तो वही इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एडोलसेंट कैन प्रेडिक्ट अबाउट वेरिएबल्स दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम, दिस इज कॉल्ड। अब देखो ये वेरिएबल्स के बारे में बता सकते हैं जिसकी वजह से कुछ हुआ होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, हाइपोथेटिकल जो हम बोलते हैं हाइपो डिडक्टिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेट इन एडोलसेंट दैट हिंडर देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो एडोलसेंट का कौन सा ट्रेट है जो कि उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को हिंडर करता है या अफेक्ट करता है? तो ये आ जाता है सेल्फ कंसर्न, जब वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी आती है, उनके जजमेंट जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो एगो ये आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेल्फ कंसर्न आ जाएगा, ठीक है, अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ठीक है, एगोसेंट्रिज्म आता है ना, एडोलसेंट एगोसेंट्रिज्म वो आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिस्टॉर्टेड इमेज ऑफ रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड पीयर्स। अब देखो डिस्टॉर्टेड इमेज का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल में होता है उसका बिल्कुल अपोजिट सोचना। तो देखो सेल्फ और पीयर्स में क्या होता है, उनको लगता है कि सब हमें देख रहे हैं, हम किसके हाथ से, ये सब क्या है, हमारी इमेजिनरी ऑडियंस है। तो इमेजिनरी ऑडियंस एक डिस्टॉर्टेड इमेज है रिलेशंस की, कि सब मुझ पे फोकस कर रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं। नेक्स्ट है इन द आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन क्राइसिस ऑफ एडोलसेंट डैश प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो देखो ये भी एडोलसेंट में होता है, तो इसमें भी क्या होता है, पेयर ग्रुप का मेजर रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज एडोलसेंट डेवलप द एबिलिटी टू। फॉर्मल ऑपरेशन में कौन सी एबिलिटी आते हैं? ऑपरेट ऑन सेंसरी नहीं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन नहीं, ऑपरेट ऑन ऑपरेशन या यूज सिंबोलिज्म। अब देखो इसमें से देखो पहला सेंसरी वाला तो सेंसरी मोटर स्टेज में चला गया, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशन में चला गया, सिंबोलिज्म भी अर्ली चाइल्डहुड में चला जाता है, ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में कौन सा अप्लाई नहीं होता है? अ ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये तो एडोलसेंट हो गया। बिगिनिंग ऑफ एडोलसेंस, ऑनसेट ऑफ फिजिकल चेंजेस और एंड ऑफ इन्फेंसी। देखो एडल्टहुड वाला भी मान लेते हैं एक बार तरीके से, एंड ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंसी का एंड नहीं होता प्यूबर्टी पे, ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। बाकी तीनों हटा देते, बाकी तीनों तो होते हैं, ठीक है, एंड ऑफ इन्फेंसी हो जाएगा क्योंकि नोट पूछा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। कोग्निटिव पोटेंशियल ऑफ एडोलसेंट, कि वो कितना सोच सकते हैं, दिमाग कितना इंप्रूव हो सकता है उनका, कैन बी रियलाइज बाय प्रोवाइडिंग व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट देना पड़ेगा ऐसा जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग कर पाए। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिजिकल हुआ, सेफ फिजिकली फिजिकल हुआ, कंफर्टेबल फिजिकल हुआ, इन्वायरमेंट दैट कैटर टू द एक्सपेंडिंग पावर ऑफ रीजनिंग, जहाँ पे वो अपनी रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द रीजन ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग बिकमिंग चैलेंज, किस वजह से हो पाती है? क्योंकि अनेबल टू टेक इंस्ट्रक्शन, अनेबल टू आइडेंटिफाई द प्रोज एंड कॉन्स, डज नॉट हैव एनफ नॉलेज या एरोगेंट। तो उन्हें हर अल्टरनेटिव का प्रोज और कॉन्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ स्टीम इन एडोलसेंट में कैन बी इनहेंस्ड, सेल्फ स्टीम को हम बढ़ा सकते हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एडल्ट रेस्पॉन्स, किसकी वजह से? कंप्लेन करके, डिसिप्लिनिंग, एनकरेजिंग, रिप्रिमेंडिंग, तो एनकरेज करके हो जाएगा, ठीक है, एनकरेज करके ही बढ़ा सकते हैं हम। नेक्स्ट है एडल्ट केयर मीन्स टू ग्रो टू मैच्योरिटी, तो एडल्ट केयर किसका टर्म है? तो लैटिन लैंग्वेज का टर्म है। नेक्स्ट है अवर कल्चर एंड सोसाइटी लिमिट्स आर वन ऑफ द मेन रीजन फॉर, हमारा कल्चर और सोसाइटी के जो लिमिट्स है वो किसका मेन रीजन हो सकते हैं? तो पहले नॉट अलाउइंग टीनेजर टू मिंगल विद अदर सेक्स, नॉट डिस्कसिंग सेक्स विद टीनेजर्स, नॉट इन्वॉल्विंग टीनेजर इन हाउस होल्ड डिस्कशन, नॉट गिविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू टीनेजर्स। तो देखो सोसाइटी, हमारे कल्चर मतलब इंडियन कल्चर में क्या होता है, सेक्स के बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में टीनेजर से डिस्कस नहीं करते हैं, तो ये आ जाएगा नॉट डिस्कसिंग सेक्स विद टीनेजर्स, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। एडोलसेंस है ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड व्हेन द इंडिविजुअल बिकम लेस डिपेंडेंट्स ऑन पेरेंट एंड अदर, ठीक है, तो देखो पेरेंट्स पे कम डिपेंडेंट अब हो रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ऑप्शन सी आ जाएगा, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्क्ड आइडेंटिटी ऑफ एडोलसेंट, मार्क्ड आइडेंटिटी क्या होगा? ग्रोइंग टॉलरेंट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बिकमिंग सोशली एक्टिव, ये तो पहले से ही है, एक्सलेटेड ग्रोथ एंड डिस्प्रोपोर्शनेट फिजिकल साइज, हाँ क्योंकि यहाँ रिवर्स सेफालोकोडल प्रोग्राम लगने स्टार्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग एडल्ट नहीं होगा,
ग्रोइंग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग जरूरी नहीं है सबका हो, ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोग्निटिव डेवलपमेंट, कौन सा कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं, रीजनिंग, परसेप्शन, हैंडलिंग लॉजिकल प्रॉब्लम या डिसीजन मेकिंग। देखो इसमें जो परसेप्शन है ये तो हमारा इन्फेंसी या चाइल्डहुड में ही आ जाता है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये एडोलसेंट का कोग्निटिव प्रोसेस डेवलपमेंट नहीं है। नेक्स्ट है टबैको एंड अल्कोहल कैन लीड टू एक्सीडेंट, वायलेंस, मेंटल इलनेस, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड डैश एडोलसेंट, क्या ये कॉमन हाई रिस्क बिहेवियर है, ठीक है। पॉजिटिव पेयर रिलेशन एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स, ये क्या कर सकते हैं, डेवलप कोग्निटिव एबिलिटीज, प्रमोट फिजिकल डेवलपमेंट, प्रमोट सोशल स्किल या एनहेंस एकेडमिक। देखो पेयर रिलेशंस अच्छे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स है, तो कोग्निटिव एबिलिटीज और एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रमोट सोशल स्किल्स आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है एंगर, फियर, शेम, डिस्गस्ट गिव राइज टू वेरिएशन इन मूड्स एंड नर्वसनेस, सेंसिटिवनेस, ये सब हो गया, सेक्स ड्राइव, ये सब, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इमोशनल इमेच्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, डिबेट, सेमिनार, ग्रुप गेम्स, अदर कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय टीचर हेल्प्स इन, क्या करते हैं, ये सोशल डेवलपमेंट करते हैं एडोलसेंट का, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है एरेटिक, इमोशनल, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक किसकी हैं, ये एडोलसेंट्स की होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इन एडोलसेंट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग किस में आएगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, एडोलसेंस विच इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, टफ फेज फॉर मैनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबल रीजन, क्या इसका रीजन नहीं है, ठीक है। डीलिंग विद सडन फिजिकल चेंज, ये तो है। डीलिंग विद फ्लक्चुएटिंग इमोशन रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस टू हार्मोन, ठीक है। पीयर एंड एडल्ट प्रेशर, कोपिंग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो कोपिंग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, बाकी तीनों होते हैं, ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस बाय एरिक्सन रेफर्स टू एडोलसेंस, एडोलसेंस की कौन सी स्टेज है जो एडोलसेंस पे लागू होती है इनमें से, तो देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 128 है ये कह रहा है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ये कब होती है, ये तो टोडलरहुड में होती है, ठीक है, जब बच्चा 1.5 से 3 साल का होता है। दूसरा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये प्री स्कूल में होते हैं, जब बच्चे स्कूल में जाने लगता है 3 से 6 साल का। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये एरिक्सन की जो स्टेजेस है ये यहाँ पे आती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये एडल्ट में जाते हैं, मतलब जब यंग एडल्ट होते हैं तो उसमें चले जाएगी, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ स्टीम, एडोलसेंट के सेल्फ स्टीम को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जो कर सकता है वो कौन सा है, होम इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन। देखो होम इन्वायरमेंट इसका अकेला आंसर है, बाकी सर तो चांसेस ही नहीं है कि हो सकते हो, ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, अटेंशन इन एडोलसेंट बिकम मोर सिलेक्टिव, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब देखो इसमें पहला लिखा है दे इंप्रूव देयर एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन टास्क रिलेटेड स्टिमुली, दे शो लेस इंटरेस्ट इन सम टास्क, दे कैन बी मोटिवेटेड इजीली, दे हैव टू चूज देयर, दे लाइक टू चूज देयर टास्क। तो देखो दे लाइक टू चूज ऑप्शन नहीं होता, दे कैन नॉट बी मोटिवेटेड इजीली गलत लिखा है, दे शो लेस इंटरेस्ट इन सम टास्क, तीनों ही गलत है, ऑप्शन ए सही आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द कॉग्निटिव कंपिटेंस ऑफ एडोलसेंट, एडोलसेंट का जो कॉग्निटिव कंपिटेंस हो मतलब हमारा दिमाग कितना डेवलप हो सकता है, किसका इस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा, तो इस पर जो होगा वो होता है हमारा मेनली पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप विद पेरेंट्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एडोलसेंट के यही क्वेश्चन है जो इस बुक में है, आज तक पीआरटी में आए हैं, चाहे वो 16 वाला साल हो, 18 वाला हो या 22 वाला हो, ठीक है। एक से 31 क्वेश्चन कर लो, आपका एडोलसेंट वाला टॉपिक खत्म। अब हम कल करेंगे सोशलाइजेशन वाला टॉपिक, तो थैंक यू, कल मिलते हैं लेक्चर 4 के साथ।